हाँ तो बच्चों नमस्कार। हम लोग श्री राम जी की कहानी सुन रहे हैं ना। और उस कहानी में हम वहाँ तक पहुँच गए थे कि राजा जनक ने ऋषि विश्वामित्र को निमंत्रण दिया कि आप सीता के स्वयंवर में पधारें। और उसके बाद ऋषि विश्वामित्र ने ये निमंत्रण स्वीकार किया और निर्णय किया कि चलो हम लोग जनकपुरी जाते हैं। तो मिथिला नगरी के लिए राम जी, लक्ष्मण जी ऋषि वशिष्ठ के साथ और अनेक शिष्यों के साथ जनकपुरी की ओर चल दिए। रास्ते में जो भी आश्रम और नगर आते थे वो सब जगह के बारे में ज्ञान जो है ऋषि उन लोगों को देते थे, अपने शिष्यों को भी बताते थे, है ना। तो रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम भी पड़ा था। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि वो वहां से चल दिए और आधे रास्ते में जो भी था रास्ते में उन्होंने गौतम ऋषि के आश्रम को भी घूमा देखा। और उसके बाद वो जनकपुरी के बाहर एक बाग में, कहते हैं कि आम का बाग था वो, और उसमें ऋषि विश्वामित्र ने डेरा डाला। उन्होंने कहा आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे। अब ऋषि के शिष्य इधर उधर घूमते घूमते नगर तक पहुंच गए। तो वहां नगर में सबको पता चल गया कि ऋषि विश्वामित्र नगर के बाहर एक बागीचे में डेरा डाले हुए हैं। तो जैसे ही यह खबर राजा जनक को लगी तो राजा जनक अपने मंत्रियों और सामंतों के साथ ऋषि विश्वामित्र को आदर पूर्वक जनकपुरी में अंदर लाने के लिए गए। और वहां जाकर उन्होंने ऋषि से प्रार्थना की कि गुरुवर आप मेरे साथ आश्रम में ना, यहाँ ना रहकर, पार्क में ना रहकर, इस बाग में ना रहकर आप जनकपुरी में अंदर चलें, शहर के अंदर चलें। तो उन्होंने, ऋषिवर ने कहा कि ठीक है। उसी समय राम जी और लक्ष्मण जी भी घूम घाम कर आए थे। जब वो आए तो उनको राजा जनक ने देखा तो उनको देख के बहुत अच्छे लगे राम जी, लक्ष्मण जी। तब राजा जनक ने विश्वामित्र ऋषि से पूछा कि गुरुवर आपके साथ ये दो सुंदर सुंदर राजकुमार जैसे लगने वाले ये कौन हैं। तो ऋषि विश्वामित्र ने बताया कि राजा दशरथ ने मुझे मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए अपने दोनों बेटे राम जी और लक्ष्मण को मुझे दिया है। तो ये देख के राजा जनक को पहली बार ही राम जी को देख के वो बहुत अच्छे लगे। और उनको लगा भी कि भाई इनको देख के तो मन में ऐसा लग रहा है कि ये तो कितने अच्छे, कितने सुंदर हैं, काश मेरे बेटे होते, ऐसा उनके मन में विचार आया है। लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस वो प्रसन्न हो गए उन्हें देख के। और उसके बाद ऋषि विश्वामित्र और राम जी और लक्ष्मण जी जनकपुरी में जाने के लिए तैयार होने लगे। तभी राम जी ने गुरुवर से पूछा कि लक्ष्मण जो हैं वो जनकपुरी अंदर से देखना चाहते हैं। वैसे भी जनकपुरी बहुत सुंदर थी, वहाँ बहुत बाग बगीचे थे। और अब तो जनकपुरी और भी ज्यादा सजी हुई थी। क्यों? क्योंकि सीता का स्वयंवर होने वाला था। तो जगह जगह सुंदर सुंदर झंडियाँ, फूल, पुष्प और सब रोशनी हो रही थी। जगह जगह लताएं, वृक्ष सब बहुत और सुंदर सजा दिया था। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम दोनों जाओ और जाकर के जनकपुरी पूरी घूम कर आओ, देखो कैसी है, कितनी सुंदर है। हमने भी सुना है जनकपुरी बहुत सुंदर है। ऋषि विश्वामित्र को तो पता था ना, वो तो घूमते रहते थे, ऋषि लोग तो घूमते रहते थे जगह जगह। राम लक्ष्मण पहली बार आए थे, है ना। तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई रंगशाला भी देख के आना कि धनुष कहाँ रखा है, और धनुष के रखने की, क्योंकि धनुष यज्ञ होना था ना सीता के स्वयंवर में, तो धनुष यज्ञ कहाँ पर हो रहा है वो भी देखाओ। अब राम लक्ष्मण गए जनकपुरी में देखने। अब उनको देख करके बहुत सारे लोग दूर से देखने लगे। छोटी सी जगह थी जनकपुरी, अब कोई नया आता है तो पता ही चल जाता है कि भाई ये बाहर का है। तो सब बहुत घूम घूम के देखने लगे लोग बाग, बच्चे छोटे छोटे इकट्ठे हो गए और उनको कोई कोई बच्चे छू के भी देखने लगे उनके कपड़े, कोई कोई उनका धनुष, और कोई कोई पूछने भी लगे आपका धनुष कोई ज़्यादा भारी है क्या, हम उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। ऐसे सुंदर सुंदर बातें करने लगे। और बच्चों से जब थोड़ी सी बात कर ली उन लोगों ने तो वो तो बच्चे दौड़ दौड़ के उछल उछल के दिखाने लगे, देखिए देखिए यहाँ पर शिव धनुष रखा है और देखिए कितना सुंदर सजा है, ऐसे ऐसे करके। और खैर कोई नहीं, वो सारा देख दाख के राजा जनक की पूरी नगरी को देख के और स्वयंवर की पूरी व्यवस्था देख करके राम जी और लक्ष्मण जी वापस अपने गुरु विश्वामित्र जी के पास आ गए। और उसके बाद अगले दिन की बात है ये। अगले दिन क्या हुआ कि
सुबह उठ के स्नान ध्यान करके ऋषि ने कहा कि मैं पूजा के लिए जा रहा हूँ। तो पूजा के लिए जाने लगे ऋषिवर, तो उनको पुष्प की ज़रूरत थी। तो उन्होंने राम जी से और लक्ष्मण जी से कहा कि पूजा के लिए पुष्प ले आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो लोग राजा जनक के उपवन में गए, जो राजा जनक का उपवन था वहाँ गए पुष्प लेने, क्योंकि वो उपवन बहुत सुंदर था, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। तो वहाँ जाके उन्हें पता चला कि जिनका स्वयंवर है सीता जी का, वो भी यहाँ पर मंदिर जो है उसके अंदर उपवन में वो भी गौरी पूजन करने के लिए आई हैं पुष्प वाटिका में, है ना, ये पुष्प वाटिका थी। तो वहाँ पर जो है राम जी ने सीता जी को देखा पहली बार, तो उनको भी सीता जी बहुत ही अच्छी लगी। भाई जनकपुर की राजकुमारी भी थी और वो वास्तव में बहुत सुंदर थी, है ना। और सीता जी की सखियों ने सीता जी को भी दिखा दिया कि देखो देखो, सुनो, जो हमने सुना है ना कि दशरथ के 2 बेटे राजकुमार आए हैं, राम जी और लक्ष्मण जी मुनि वशिष्ठ के साथ, आओ देखो आज वो हमारे भी पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए आए हैं। और बच्चों, राम और लक्ष्मण के और ऋषि विश्वामित्र के जनकपुरी में पहुंचने से पहले ही राजा राम मतलब रामचंद्र जी की, राजा नहीं, राम जी और लक्ष्मण जी की ख्याति माने प्रसिद्धि, उनकी बात पूरे नगर में सबको पता चल गई थी कि राम जी और लक्ष्मण जी वही हैं जिन्होंने ताड़का को मारा है, जिन्होंने सुबाहु को मारा है, जिन्होंने मारीच को भगा दिया, ऋषि के यज्ञ की रक्षा की है। और उन्हें ये भी पता चल गया जनकपुरी वालों को कि रास्ते में गौतम ऋषि के आश्रम में श्री राम जी ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी का भी उद्धार किया है। तो ये सारी बातें जो है ना जनकपुरी के लोगों को पता चल गई। और ये सब जानने के बाद और राम जी और लक्ष्मण जी को जनकपुरी में घूमते देख करके तो जनकपुरी के सारे लोग मन मन में सोचने लगे, ऐसे सुंदर राजकुमार काश हमारी राजकुमारी सीता जी को मिल जाएं। लेकिन फिर सब ये भी बोलने लगे, अरे राजा जनक ने तो धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा रखी है, अब जो धनुष तोड़ेगा वही सीता का वर होगा, है। लेकिन सब मन मन में भगवान से प्रार्थना करने लगे। यहाँ तक कि सीता जी भी राम को देखने के बाद दोबारा गौरी पूजन के लिए गईं और दोबारा उन्होंने माँ गौरी से प्रार्थना करी कि मुझे मनवांछित वर प्राप्त हो। ऐसा कहते हैं कि माँ गौरी ने पुष्प उनको दे करके उनको कहा कि तुम्हारी मनोकामना, मतलब भाव दिया उनको कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा रामचरितमानस में ये भी है कि ऐसा लगा कि माँ गौरी कह रही है कि सुन सी सत्य असीस हमारी और पूजे ही मन कामना तुम्हारी। कहते हैं कि मूर्ति के पास से एक पुष्प जो है वो सीता जी की गोदी में गिरा और उस पुष्प के गिरने से उनको ऐसा लगा जैसे माँ गौरी ये कह रही हैं कि सुनो सीता, मेरा आशीर्वाद तुम पर सत्य साबित होगा। सुन सी सत्य असीस हमारी, आशीष माने आशीर्वाद होता है, और पूजे ही मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ऐसा बताते हैं कि सीता जी को एक मन में विश्वास हुआ कि मेरी प्रार्थना माँ गौरी ने सुन ली है। तो आज की कहानी हम यहीं तक रखते हैं और कल हम अब आपको सुनाएंगे कि स्वयंवर में क्या क्या हुआ। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय बाय। आपको श्री राम जी की कहानी कैसी लग रही है ज़रूर बताना और सीक्वेंस में सुनना, क्योंकि ये कहानी थोड़ी लंबी है पर बहुत ही अच्छी कहानी है। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय बाय।